जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह 14 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। तो वो संकेत कौन से हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा कि आपके कुछ काम जो बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई देवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बतलाया गया है जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में बहुतों को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और द संध्या वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने पर जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, दोस्तों, ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पा रहे हैं, तो यह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश है और अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 5, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के समय दीप की रोशनी उज्ज्वल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले और अंडे दें तो यह काफी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। नंबर 7, अगर आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में चूहा दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपके घर विराजमान होने वाले हैं। नंबर 9, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है
और भगवान आपसे प्रसन्न है। इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 10, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। नंबर 11, दोस्तों, जब आप पूजा घर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन धूप बत्ती जलाने से पहले ही आपको पूजा घर में खुशबू आने लगे, तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने का संकेत होता है। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अर्थ है कि भगवान आपसे खुश है। नंबर 12, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 13, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है, तो आपके घर में मां लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। इसके अलावा मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और जिस कार्य से आप जा रहे होंगे, वह कर भी बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएगा। नंबर 14, मां लक्ष्मी के आगमन के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यदि अचानक आपके घर में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है। नंबर 15, शंख की आवाज देती है। शुभ संकेत हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। नंबर 16, उल्लू दिखना है। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए, तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 17, यदि आपको सपने में सांप बिल के साथ दिखाई दे, तो समझ जाइए कि घर में मां लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसके अलावा घर के आंगन में यदि आपको काली चींटियां आकर कुछ खाती दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है। काली चींटियों के आगमन का अर्थ होता है कि मां लक्ष्मी आगमन करने वाली हैं। और अगर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में अपना घर बनाती है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का प्रतीक होता है। नंबर 18, खान पान में आने लगता है बदलाव। मां लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 19, जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है। अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवार देता है। यदि आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो यह ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई है और आपका संतान आज्ञाकारी व गुणकारी है, तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है, क्योंकि आजकल आज्ञाकारी संतान का सुख हर माता पिता को नहीं मिलता। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है जो क्रोध को वश में करना जानते हैं, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर उससे निपटना जानते हैं। दोस्तों, 20, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगे, यानी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, रुके हुए कार्य सफल होने लगे और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगे, तो समझना चाहिए कि आपके घर देवी लक्ष्मी का वास जल्द ही होने वाला है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सहों को अपने विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम दोस्तों।